नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़। आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सटीक जानकारी मिलने वाली है। इस समय जो भी आलू है, आज मैं इसी चीज को सुबह से ही घूम रहा हूं। आज मैंने 15 कोल्डों का ये जायजा लिया है और दोबारा से शुगर फ्री में आखिर आलू कितना है, गाड़ियां ये जा कैसे रही हैं, हम भी इस चीज को देखने आज फिर गए। कहीं कोल्ड वाले झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। भाई बात जब हमने बोली है कि आलू 10 से 12% है नवंबर के लिए, तो इसमें कुछ डाउट तो नहीं हो गया। वैसे निकासी रिपोर्ट तो हमारी सही रहती है। हमने यूपी की जो निकासी रिपोर्ट दी है ये बिल्कुल एग्जैक्ट दी है। जितने बार चैनल वाले हैं सभी देखते रह गए। इन्होंने ना तो सितंबर की निकासी रिपोर्ट दी ना अक्टूबर की दी। किसानों के लिए इतना गुमराह करके रख दिया इन लोगों ने। तो ये बार बार एक सवाल उठा रहे हैं कि दोस्तों देखिए कितनी गाड़ी जा रही है, ये तो रिपोर्ट ये बता रहे थे, ये बता रहे थे, वो बता रहे थे। तो आज हम 10 से 15 कोल्डों में घूमे। भाई हमारी जो रिपोर्ट थी बिल्कुल एग्जैक्ट सही निकल के आ रही है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आलू कोल्ड में इतना नहीं है जो ये लोग आज भी आपके लिए बता रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि हमने भी देखा आलू नहीं है, लेकिन मंडियों में इतनी गाड़ी जा कहां से रही है अगर कोल्ड में आलू नहीं है तो इसके ऊपर भी मैं आपको बहुत जरूरी और सटीक जवाब आज दूंगा, क्योंकि मैं घूम के आया हूं तो जवाब मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं आपको दे पाऊंगा। और दूसरी बात, आज कुछ ऐसे लोगों की करतूत भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके सामने है लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो। आज मेरे बहुत किसान भाई इस चीज को समझ चुके हैं। कुछ लोगों के जो भोले से चेहरा होते हैं उनके पीछे एक नकाब होता है। आज इस नकाब को भी आप देखोगे। अगर आपको यह मान लीजिए जानकारी इस वीडियो में सही लगे तो इसको लाइक जरूर करना। हालांकि मेरा मकसद किसी के बारे में कुछ भी बोलने का नहीं होता है, लेकिन जब मेरे बारे में कोई बोलता है तो फिर मैं, आपको पता ही है इतना तो हम में भी ज्ञान है, ऐसी भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, आजकल यह भी बोला जा रहा है कि ऊना होशियारपुर में जो लोग वीडियो बनाने गए वो बचकानी हरकत थी। आज देखिए दिल्ली मंडी में ऊना होशियारपुर का आलू कहां से आ रहा है। भैया मुझे ऐसी कोई साल बता दीजिए जितनी आपने ऊना होशियारपुर की कभी भी रिपोर्टिंग की हो और आलू आया ना हो। वो तो हर साल आता है। हम ऊना होशियारपुर में इसलिए गए कि ये तुम्हारे दिल्ली वाले जितने बार लोग हैं, एक मतलब नवंबर के पहले हफ्ते में ही 25 अक्टूबर को ही आलू आ जाएगा। नवंबर के पहले हफ्ते में 10 से 15 गाड़ी आ जाएंगी ऊना होशियारपुर की। इनकी इस बात को रोकने के लिए गए थे। आई तो नहीं गाड़ी 10 से 15 नवंबर के पहले हफ्ते में नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। सब गाड़ी वही 12 नवंबर 15 नवंबर के बाद ही आई। लेकिन आप ये सोचिए कि हम ऊना होशियारपुर गए, हमारे किसान भाइयों ने फायदा लिया। हमारी बचकानी हरकत से अगर हमारे किसान भाई फायदा ले रहे हैं तो हमें ऐसी हरकत पसंद है। लेकिन आपकी तरह सातिर दिमाग और किसानों को गुमराह करने वाली बात हमारे अंदर नहीं है और ना कभी होगी, क्योंकि किसान से दिल से और जमीन से जुड़े हुए हैं। केवल अपने फायदे के लिए किसान से नहीं जुड़े हुए यहां पे, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी बात, आज आपके सामने वो चीज मैं आपको बताऊंगा जो आप कई टाइम से इन लोगों को देख रहे हो और सुन रहे हो। ये बात सुनिए हमारे बारे में क्या बोला जा रहा है। ये सब ऐसे ही है मामला, इनको ना जानकारी ना कुछ है। ये ऐसे ही मामला, ना हमें जानकारी है ना कुछ है। जो व्यक्ति यूपी की सटीक निकासी रिपोर्ट दे रहा है उसको जानकारी नहीं है और इनको जानकारी है। अब सुनिए क्या बोलेंगे, फिर मैं बताऊंगा इनको कितनी जानकारी है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति से भिड़ चुके हैं जो इनसे पहले कुछ नहीं कह रहा था, खां में खां ये उंगली कर रहे हैं उसमें। और इनकी हरकत ये है सभी यूट्यूब वालों में उंगली करना। तो अब हम बताएंगे, क्योंकि इनको ये लगता है कि मैं सिकंदर हूं और कोई कुछ जानता नहीं है। अभी इनकी बात को आप ध्यान से सुनना। 10 से 12% आलू मुझे कह देते हो। 10 से 12% आलू निकलने में समय कितना लगता है पता है? समय लगता है 10 से 12% आलू में। जब हाईएस्ट निकासी होती है तब 12% आलू महीने में निकल पाता है। जब हाईएस्ट निकासी होती है 10 से 12% आलू तब निकल पाता है। मुंह से बोल देते हो 10 से 12% आलू है। हमने मुंह से ये बोल दिया कि हमारे शुगर फ्री में 10 से 12% आलू है। अब भैया हाईएस्ट निकासी हो रही है, खूब आलू निकल रहा है, इनका भी ये कहना है। बिल्कुल सब आप सभी ने सही सुना। लेकिन आप शुगर फ्री आलू इतना भरा पड़ा है। इगलास के किसान मुझे बता रहे हैं अभी तो बहुत आलू है। इगलास के किसान मुझे बता रहे हैं कि 30% आलू है। जब भैया 10 से 12% आलू में इतनी ज्यादा हाईएस्ट निकासी करनी पड़ती है तो आपने उस समय लाइव में उस किसान से यह शब्द क्यों नहीं बोला कि आप 30% किस हिसाब से बता रहे हो? उस समय तो आप हंसकर ये बोल रहे थे, अरे भैया रियल फार्मर चैनल वाले तो ये बता रहे थे, वो बता रहे थे। उस समय तो इनको मजा आ रहा था। अब क्या कह रहे हैं, अरे भैया 10 से 12% आलू बहुत होता है। लेकिन उस समय इन पर नहीं बोला गया कि भैया 30% बहुत होता है। आप ये क्या कर रहे हो, नवंबर के महीने में आप ये 30% आलू बता रहे हो। जब नहीं बताया, भाई क्या दिमाग से खेला जा रहा है और आप लोगों को ये नहीं पता है कितने दिमाग से आप लोगों के साथ खेला जा रहा है। आप लोग इन चीजों पर कमेंट करनी चाहिए
कि आज आपको 10 से 12% बहुत लग रहा है, उस समय 30% भी कम लग रहा था। और सुनिए, जब रिकॉर्ड तोड़ निकासी होती है तब, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं स्थिति। और एक और मैं आपको एक और चीज सुना देता हूं इनकी, ठीक है। ये कोल्ड के बारे में भी काफी बोला जा रहा है कि कोल्ड खाली भ्रमित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं अभी खाली कोल्ड स्टोर दिखाकर आपको भ्रम में नहीं डाल सकता हूँ। जिन लोगों ने आपको भ्रम में डाला बहुत लंबा नुकसान कराया, लोग गाली दे रहे हैं, मेरे को फोन कर रहे हैं, इनको फोन कर रहे हैं और हमें गाली दे रहे हैं, समझे ना। इनको फोन कर रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान करा दिया और खाली कोल्ड हमने दिखा दिखाकर नुकसान करा दिया। एक बात सोचिए, जब कोल्ड खाली है और खाली दिखा रहे हैं तो इसमें हमने नुकसान करा दिया। और एक और सही बात है, आज ये सभी कोल्ड में जो घूम रहे हैं वो भरे कोल्ड दिखा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे खाली कोल्ड दिखाने से इनको प्रॉब्लम है, और अगर हम भरे कोल्ड दिखाएं तो भी इनको प्रॉब्लम है, और हम कुछ ना दिखाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब यूट्यूब छोड़ दो, बस ये है मेन बात। अब सुनना, अब इनकी ही एक बात नहीं सुनो जो कि इन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से आप लोगों को बताया है। मेरा तो इनकी बातें सुनकर दिमाग खराब हो गया, और आप सुनना इनकी थोड़ा, ये क्या आपको समझाना चाहते हैं और आप क्या समझोगे। आवक के कंट्रोल होंगी तो भाव सुधरेंगे, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप आवक कंट्रोल करो, कोल्ड स्टोर पे आलू की बिक्री करने मत जाओ। अपनी बिक्री धीरे धीरे करते हो, आलू की बिक्री धीरे धीरे करो, आवक कंट्रोल करो। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आवक कंट्रोल करो। अब आप करेंगे तो करेंगे क्या, मुझे इनसे ये पूछिए, महाशय जी से, ये बताएंगे। मतलब आवक कंट्रोल कर लो, आलू का रेट सुधर जाएगा। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आवक कंट्रोल करो, इससे तो भैया अच्छे अच्छे लोग घुमा दिए इन लोगों ने। तो अब इसीलिए तो पलटू राम नाम रख दिया गया है। फिर आप कहते हो कि गौर साहब आप क्यों इन चीजों में पढ़ रहे हो। मुझे इस बात की है कि हम कुछ नहीं जानते, ये सब कुछ जानते हैं। और क्यों जानते हैं, ये केवल और केवल लोगों को घुमाना जानते हैं। बस अंतर इतना कि हम घुमाना नहीं जानते, हम स्पष्ट बोल देते हैं। हमने बोल दिया शुगर फ्री में ज्यादा आलू नहीं है तो नहीं है। अब इनकी भी कुछ बातों पे हम आते हैं, और यहां एक एक चीज आपको बताऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात तो बहुत है, ये मान के चलिए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो बस यही बोलना चाह रहा हूं, अगर इनको 10 से 12% बहुत ज्यादा आलू लग रहा है तो उस समय आपने क्यों नहीं बोला। आप पे तो किसानों की कॉल आती है, गिलास के किसानों की, कह रहे बहुत आलू है, ये है वो है, तो आप तब भी किसानों को बताते हो। भाई आप इस चीज को समझिए, यहां पे बात आपके भले की नहीं हो रही है इस समय। आज भी आपके आलू के लिए पैसा दिलवाने की हम लगे पड़े हैं, तो ये व्यक्ति आपको उस तरीके से क्यों नहीं है, क्योंकि पीछे से कोई ना कोई ऐसी फंडिंग भी हो सकती है, ठीक है। ये राज खुल नहीं जाए, इस वजह से ये होना पड़ रहा है यहां पे। दूसरी बात है, एक नई बात समझिए, दिल्ली मंडी में आज 168 गाड़ी गई। अब काफी लोग मुझसे हाँ ये सवाल भी पूछेंगे कि ये गाड़ी कहां से जा रही है। मेरी 10 से 15 कोल्ड वालों से बातचीत हुई है। सभी कोल्डों में किसी में 2000 पैकेट बचे हैं, किसी में 3000 पैकेट बचे हैं, किसी में 4000 बचे हैं, किसी में 5000 बचे हैं। बहुत तेजी से आलू निकल रहा है। और सुनिए एक नई बात, जिस कोल्ड में आलू नहीं है उस कोल्ड में लेबर काम नहीं कर रही है। जिस कोल्ड में आलू नहीं है उस कोल्ड में लेबर काम नहीं कर रही है। वो ये कह रही है कि भैया आपके कोल्ड का जो भी आलू कोल्ड में बचा है इसे हम बाहर निकाल के रख देते हैं, क्या कहते हो। तो कोल्ड वाले कह रहे हैं कि भैया 2 दिन और रुक जाइए, निकाल के रख जाना, या मेरे आलू को खाली कर दो कोल्ड को। तो इस चक्कर में लेबर लगी पड़ी है, लेबर के पास टाइम नहीं है। जब आलू नहीं है कोल्ड में, और इतना लेबर का खर्चा कौन उठाएगा। तो कोल्ड वाले भी यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोल्ड आज ही खाली हो जाए और ये कोल्ड फ्री हो जाए, इसकी सफाई हो जाए, फिर अपना ये लेबर भी चली जाए हिसाब करके, और मैं भी अपना मतलब फ्री हो जाऊं। इसी चीज चक्कर में ये चीज आपको देखने को मिल रही है, और इसी चक्कर में बैलेंस ज्यादा रुक रहा है, क्योंकि लो क्वालिटी के आलू, मीडियम क्वालिटी के आलू, इसी तरह के आलू ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और शुगर फ्री वाले हर कोई किसान को पता है। आप शुगर फ्री के किसानों को मत बताओ कितना आलू है, हमारे शुगर फ्री के किसानों को सब पता है कितना आलू है कोल्ड में। ऐसा कोई भी शुगर फ्री का किसान नहीं है जो ये कह दे कि नहीं 10% किसी कोल्ड में है या 15% किसी कोल्ड में है। कोल्ड का कोई नाम बता दे हमें कि इस कोल्ड में 10 से 12% आलू है या 15% आलू है। किसी भी कोल्ड में नहीं मिल सकता है। 2%, 3%, 5%, 0%, 1%, 7%, 8% ये ही मिलेंगे। इगलास के कोल्डों की ही बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आप किसानों को इस तरीके से गुमराह कर रहे हो। देखिए यहां पे एक और बात है, हम अपने किसान भाइयों के लिए आज भी लगे पड़े हैं, जी जान से काम कर रहे हैं, और 2025 को सफल बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये लोग किसान हितैषी बनते हैं, इनके मुंह से किसान के लिए शब्द ऐसे निकलते हैं कि ये मान लीजिए मुझे भी इस चीज का दुख हुआ था जब इन्होंने ये शब्द बोला था। आप भी एक बार सुन लीजिए, आपको शायद याद आ जाए। फिलहाल तो देखिए विकास गौड़ के पीछे बहुत चैनल वाले लगे पड़े हैं। इन्होंने बहुत लोगों को, बहुत चैनल वालों को उकसा दिया मेरे लिए कि इस विकास गौड़ को रोकिए। इनका सीधा मकसद है कि इसके 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाए कैसे भी। और सुन लीजिए आप, वैसे ये किसान के लिए क्या बोलते हैं, वैसे मुझे तो नहीं पता है। आदमी अगर कोई बिलीव करे तो कुआं देख लो, कहीं कुएं में कूद पड़ना, सही है। उसमें
कोई व्यवस्था, मेरी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप कुएं में गिर जाना, ये है वो है, और एक और शब्द बोला था। अरे अकल के दुश्मन हो, आलू बिकने के लिए तो समय ही समय मिला था। बताइए। और दूसरी बात, इनके जो दोस्त हैं, इन्होंने अपने दोस्त की वीडियो डाली, उसमें भी हमारे नाम कहलवाया कि अरे बताइए विकास गौड़ की वजह से भी रुका है कि हाँ रुका है। बताइए, इनका दोस्त इनकी वजह से आलू नहीं बेच रहा और ब्लेम हम पे लगा रहे हैं। कोई किसी के लिए आलू नहीं रोक के बैठा है। ये हमने दसियों बार बोल दिया है कि आलू का जब विकास गौड़ बेच के जा रहा है तो आप भी बेच लीजिए। लेकिन यहां पे अब मैं ये बात ही नहीं बोल रहा हूं कि मेरे वजह से हुआ है नहीं हुआ है, यहां तो मैं सिरे लेता ही नहीं हूं, ये तो मैं आपको बता दूं। वैसे यहां पे किसी भी यूट्यूब चैनल वाले की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये साल सबसे बढ़िया गई है और आज भी साल बनी हुई है। और देखिए यहां पे ये इतनी छोटी बात कर देते हैं, इनके बारे में आपको क्या बताऊं कि इनका मतलब सिर्फ एक है, आलू में जो भी गड़बड़ हो वो दूसरे की वजह से, सही जो हो रहा वो मेरी वजह से, जो मैंने कहा था। जबकि हमारा कर्तव्य ये है, और आज की डेट में मुझे तो इस बात पे हंसी आती है, जिन लोगों का आज भी आलू रखा है वो किसी यूट्यूब वाले की वजह से नहीं रखा है, उनके खुद की रिस्क, उनके खुद रिस्क की क्षमता की वजह से आलू रखा है। ठीक है, उन जितने लोगों का आलू रखा है उन लोगों से मेरी लगातार बातें होती है, वो मुझसे बताते हैं कि गौड़ साहब ये जो आलू है ये तो देखिए हमने खुद अपने रिस्क पे ही रखा था, कुछ हो जाए। और आज भी मैं कह रहा हूं, अगर यहां से आलू में तेजी आए या मंद आए, विकास गौड़ को कोई भी फर्क नहीं है, इसका श्रेय सिर्फ किसान भाइयों को ही जाएगा। अगर उनके आलू में तेजी मिलती है तो उनकी वजह से मिल रही है, अगर आलू में कुछ भी होता है तो उनकी वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिस्क उनकी थी, क्षमता जितनी उनकी थी उतना उन्होंने आलू रखा, बात खत्म। यहां पे जो काम था वो हमारा लगभग अक्टूबर तक रहता है। और दूसरी बात, आजकल ये लोगों से ये बोलते हैं अरे देखिए शुगर फ्री आलू नवंबर तक बिक रहा है। इन लोगों को यही होश नहीं है, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बन के बैठ गए हैं, इनको यही नहीं पता कि आलू नवंबर में भी शुगर फ्री चलता है और बिकता है। इनको यही नहीं पता है। जिस दिन इनको इन चीजों का ज्ञान हो जाता तो शायद ये ऐसी बातें नहीं करते। बात हमारी बोली जा रही है। अब बताइए, बस इतनी है कि अब वो थोड़ा मासूम सा चेहरा बना लिया कि देखो भैया मैंने कुछ नहीं कहा, आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। फिर भी पॉइंटबाजी कसना जरूरी है। अगर आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन तुरंत होगा, ये बात ध्यान रख लो। ठीक है, तो किसान भाइयों आप जानते हैं कुछ आलू के भाव के बारे में, तो बात करते हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। G4 आलू 22 से लेकर 24 रुपए किलो पहले बिक रहे थे, लेकिन अब बिक रहे हैं किसान भाइयों 23 से लेकर 25 साढ़े 25 रुपए किलो तक, यानी 2500 रुपए कुंटल तक के सौदे प्रयागराज में देखने को मिले हैं। G4 आलू में थोड़ी सी करंट देखने को मिला है। सिरसागंज की बात करें 1000 से लेकर 1350 रुपए पैकेट यहां बिका है। सिरसागंज में जो 37 स्थानों में बढ़िया वीआईपी क्वालिटी का 1350 तक भी बिका है। बलदेव कोल्ड में, बीरवान कोल्ड में, जो भी दिसंबर तक या जनवरी तक चलते हैं उन कोल्डों में। पुणे मंडी की बात करें 25 से लेकर 27 रुपए किलो। मीडियम लो क्वालिटी की बात करें तो वो 23 से लेकर 24 रुपए किलो, बढ़िया क्वालिटी 27 रुपए किलो। पुणे मुंबई मंडी की बात करें लगभग किसान भाइयों 20 से लेकर 22 रुपए किलो। बढ़िया क्वालिटी के आलू है वो 23 से लेकर 25, 26 और 27 तक भी बिके, लेकिन 26 रुपए किलो तक आराम से बिके हैं। और गाड़ी लगभग आज भी 60-65 गाड़ी पहुंची है। कानपुर मंडी की बात करें 70-75 आज गाड़ी बताई गई है। हॉलैंड आलू 23 से लेकर 24-25 रुपए किलो। कंचन आलू 18 से 22 रुपए किलो और सिंदूरी आलू 23 से 24 रुपए किलो। और हाइब्रिड आलू बिका है 15 से 16-17 रुपए किलो तक। वीआईपी है तो हाइब्रिड 18 में बिक गया है। श्रीनाथ की बात करें 22 से लेकर 23 रुपए किलो तक। 37-97 आगरा के गुल्ला की बात करें वो बिका है 15 से लेकर 17 रुपए किलो। 1-2 लॉट 18 में बिके। और गुल्ला मोटे की बात करें 37-97 की वो बिका 18 से लेकर 20-21 रुपए किलो। बात करते हैं किसान भाइयों यहाँ पे जयपुर मंडी की 95 से 98 गाड़ी पहुंची है 21 से लेकर 22 रुपए किलो। वीआईपी क्वालिटी 18 से 20 रुपए किलो, मतलब मीडियम क्वालिटी 21 से मीडियम क्वालिटी बिकी 18 से 20 रुपए किलो। वीआईपी क्वालिटी है तो 21 से 22 रुपए किलो जयपुर मंडी में। अब बात करते हैं किसान भाइयों जयपुर मंडी की। जयपुर मंडी में 95 से 98 गाड़ी पहुंची है 21 से लेकर 22 रुपए किलो। बढ़िया वीआईपी क्वालिटी के बिके हैं पुराने आलू, और लो क्वालिटी के बिके हैं 18 से लेकर 20 रुपए किलो। नया आलू है वो बिका किसान भाइयों 22 से लेकर 26, 27, 28 रुपए किलो तक। बात करें दिल्ली मंडी की, दिल्ली मंडी में आज 168 गाड़ी है, जिसमें से लगभग किसान भाइयों 103 गाड़ी आज बिक गई हैं। लगभग 65 गाड़ी बैलेंस बचा है। अभी की रिपोर्ट आई है मुझ पे 65 गाड़ी बैलेंस है। इसमें 35 गाड़ी आज नहीं थी। चिप्सन आलू 1100 से लेकर 1250 रुपए बिका है। सूर्य आलू 1100 से लेकर 1300, 1350, 1400 तक भी बिक गए, लेकिन 1350 तक मानिए। 37-97 800 से लेकर 1000 रुपए। और हाइब्रिड आलू बिका 600 से लेकर 800 रुपए। और नया आलू है वो बिका 1200 से लेकर 1300 रुपए। बेंगलोर में आज 20,000 कट्टे पहुंचे 22 से लेकर 25 रुपए किलो। वीआईपी क्वालिटी है तो 26, 27, 28 रुपए किलो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बताएं, दिल्ली मंडी में आज गाड़ी आपको खूब दिख रही है, लेकिन बैलेंस देखिए 65 गाड़ी आज फिर बैलेंस बचा है। 65 गाड़ी में फिर 65 ही कल पहुंचेंगी, तो वही 120, 125, 150 गाड़ी वही ये लोग कर देते बार बार, कुछ नया भी आ जाएगा। तो देखिए अभी लगभग 25 तारीख तक तो आपको इसी तरह से हो सकता है ये हफ्ता देखने को मिले, उसके बाद एकदम आप कम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोल्ड में अब बहुत समय पहले मशीन बंद हो गई है,
आलू को निकाल ही रहे हैं, आप ये मान के चलिए। तो वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।